इस वीडियो के अंदर गाइस बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्यूशन फी के अंदर जो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलती है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, डिफरेंस क्या होता है एटीसी और सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 जो कि बेसिकली अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर ही अगर आपको एजुकेशन का अलाउंसेस मिलता है तो उसकी आपको कैसे डिडक्शन मिलती है। साथ में इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितने मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं, कौन सी फीस होनी चाहिए आपकी एजुकेशन की, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए कौन कौन से यहाँ पे कोर्स बेसिकली शामिल हो सकते हैं। तो देखिए अगर आपका बच्चा किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी पढ़ता हो तो अगर फुल टाइम एजुकेशन कोर्स है जिसके अंदर आपकी नर्सरी, एलकेजी वगैरह और जो प्ले स्कूल होता है वो भी बेसिकली यहाँ पे शामिल होता है। इसके अलावा जो डिडक्शंस है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास है, मतलब कोई सी भी क्लास में क्यों ना पढ़ता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कंडीशन ज़रूर है कि वो जो कॉलेज है या फिर वो जो स्कूल है, वो जो इंस्टीट्यूट है, वो जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली यहाँ पे इंडिया के अंदर सिचुएटेड होनी चाहिए। भले आप मान लीजिए किसी भी कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से एफिलेट है, वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, इंडिया के बाहर भेजा है, तो भाई उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा गाइस अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे एज की बात करूँ तो देखिए मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज का है वो है 20 ईयर्स। और वहीं पे अगर मैं स्पेशली एबल्ड यहाँ पे जो है चिल्ड्रंस की बात करूँ तो उनके लिए 22 ईयर्स है। मतलब आपका बच्चा जो है मान लीजिए बहुत बड़ा हो चुका है, डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी तो बहुत लंबी पढ़ाई चलने वाली है। तो आपको केवल जो है जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता तब तक की बेसिकली आपको डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद के भी अगर आपके कोई एजुकेशन रिलेटेड खर्चे वगैरह होते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे फीस की, जो कि यहाँ पे एलिजिबल नहीं होती, क्योंकि देखिए आप जब भी यहाँ पे कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर फीस वगैरह पे करते हैं तो केवल उसके अंदर एजुकेशन फीस नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि मान लीजिए डेवलपमेंट की फीस हो गई, आपने कहीं पे डोनेशन दिया है, चैरिटी दी है, आपने कोई बिल्डिंग फंड में आपने पैसा जमा करा है, आपके मान लीजिए बच्चे के ट्रांसपोर्ट के चार्जेस है, आपने बस लगवा रखी है, हॉस्टल के चार्जेस है, मेस के चार्जेस है, लाइब्रेरी की फीस है। इसके अलावा जो लेट फीस लगती है, स्कूल वाले जब लेट फीस चार्ज करते हैं तो वो भी काउंट नहीं होता है। साथ में आप मान लीजिए प्राइवेट कोचिंग अगर आपने लगवा रखी है, आप कोचिंग सेंटर को भी पैसा देते हैं, वो भी इसके अंदर बेसिकली काउंट नहीं होगा। इसके अलावा इस यहाँ पे अगर आप आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली बात है जैसे बताया कि वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे इंडिया के अंदर सिचुएटेड होना चाहिए। अगर आउटसाइड इंडिया बेसिकली पेमेंट कर रहे हैं आप एजुकेशन फीस का, वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं रहती है। साथ में जो टीचर की एसोसिएशन फीस हो गई, स्टाफ का यहाँ पे बेनिफिट फंड हो गया या कोई गेम्स वगैरह के लिए फीस हो गई, तो ये चीज़ें भी जो है बेसिकली आपका डिडक्शन का पार्ट नहीं रहती है। इसके अलावा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बात करूँ तो ये जो डिडक्शन होती है एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का आपका जो एजुकेशन का बेसिकली आपको जो बेनिफिट मिलता है वो केवल इंडिविजुअल पर्सन के लिए मिलेगा, जो एचयूएफ होते हैं उनको नहीं मिलता है। ऑब्वियसली बात है एचयूएफ के अंदर आपको ज़्यादा टैक्स के बेनिफिट वगैरह भी होते हैं, टैक्स प्लानिंग वगैरह के लिए भी लोग एचयूएफ बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ये बेसिकली बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे चिल्ड्रन की बात करूँ तो मैक्सिमम देखिए केवल 2 चिल्ड्रन यहाँ पे अलाउ है। तो अगर आपके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं जिनकी फीस सबसे ज़्यादा हाई है। या गाइस लेट्स सपोज अगर आपके साथ में आपकी स्पाउस भी यहाँ पे आईटीआई फिलअप करती है तो ये एक बंदे के ऊपर 2 की लिमिट है, यानी कि एक बंदा 2 मैक्सिमम चाइल्ड की यहाँ पे जो है लिमिट अवेल कर सकता है, यानी टोटल 4 बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम चिल्ड्रन हो गए। अगर 2 बंदों की यहाँ पे मतलब हस्बैंड की और वाइफ दोनों की आईटीआई जारी है तो दोनों 2 बच्चे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, यानी टोटल 4 बच्चों का आप यहाँ पे जो है एजुकेशन जो अलाउंसेस होता है या फिर जो भी बेनिफिट्स वगैरह वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। अगर इस बात करते हैं कि यहाँ पे जो डिडक्शन है वो एक्चुअल पेमेंट के ऊपर मिलेगी। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपकी फीस मान लीजिए ड्यू हो गई और उसी साल आपने डिडक्शन ले ली और आपने पेमेंट तो किया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप पेमेंट करेंगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, फिर चाहे आप प्रीवियस ईयर का कर रहे हो या फ्यूचर का एडवांस के अंदर कर रहे हो तब भी आपको डिडक्शन मिलेगी। मान लीजिए आपने जनवरी 2023 के अंदर पूरे साल भर की फीस पे कर दी, अब आपका जो सेशन है वो जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का सेशन है, स्टिल आप यहाँ पे जो है असेसमेंट ईयर 23 और 24 के अंदर वो डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो पार्ट टाइम वाले कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली है, यानी कहीं पे अगर आप ट्यूशन फी एज ए पार्ट टाइम फुल टाइम कोर्स की जगह आपका पार्ट टाइम है तो या फिर जो डिस्टेंस लर्निंग वाले बेसिकली अल्टीमेटली जो कोर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर आप खुद की एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहे हो या अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हो बेसिकली उसकी एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। साथ में आपकी ब्रदर हो गए, आपके सिस्टर हो गए, आपके फादर मदर या कोई भी रिलेटिव हो गया, उनकी अगर फीस वगैरह आप भर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं अनमैरिड चाहे पर्सन की बात करूँ, चाहे डिवोर्सी की बात करूँ या अडॉप्टेड चाइल्ड की यहाँ पे बात करूँ, तीनों ही केस में वो लोग यहाँ पे डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। इसके अलावा अब बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 की, तो देखिए कई बार क्या होता है कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंपनी ही यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करती है
कि हम ही आपको अपनी तरफ से जो है एजुकेशन के अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर का पार्ट ही होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी होता है। तो गाइस यहाँ पे ना कुछ लिमिट्स होती है, मतलब जो सेक्शन 1040 सबसेक्शन 14 है उसकी आप डिडक्शन अलग अवेल करेंगे और जो एटीसी है उसकी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिमिट ये दी गई है कि जो चाइल्ड का एजुकेशन बेसिकली जो अलाउंस है वो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ द 2 चिल्ड्रन यहाँ पे जा सकता है। और जो हॉस्टल के एक्सपेंडिचर है वो 300 रुपीज़ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ द 2 चाइल्ड यहाँ पे जा सकता है। तो ये एक मैक्सिमम इन लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है। अगर आप देखेंगे आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है उसमें एचआरए का पार्ट होता है, एलटीए का पार्ट होता है, वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एजुकेशन अलाउंसेस का भी पार्ट मिल जाएगा अगर आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपके सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड है। तो गाइज ये थी यहाँ पे एक ऑसम जानकारी कि कब आप एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की जो है अपने बच्चों की फीस का यहाँ पे जो है टैक्स का बेनिफिट वगैरह उठा सकते हैं। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में अगर आप टैक्स फाइलिंग कराना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू तो उसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।